ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सवेरे बाबा ने कहा 2 बार स्नान। मधुबन में अच्छा चांस मिलता है ना। सुबह को पहले याद में बैठते अमृत वेले, तो बच्चों को जगाता है बाबा। फिर बैठ के पढ़ाता है बाबा। जब पढ़ते हैं बड़ा फ्रेश हो जाते हैं। स्नान भी होता है, फिर श्रृंगार भी हो जाता है। जो सारे दिन में बाकी भी बाबा ने आज बोला, ज्ञान और योग बहन भाई आपस में। ज्ञान योग दिन दोनों बहन भाई है। वो बहन भाई हमारे दोनों अच्छे काम करते हैं आपस में मिलके। पहले मेरे पास जो ज्ञान और योग, तो मैंने अंदर से पूछा बहन कौन है भाई कौन है। चिंती विचार किया, बोली तो परी ना। विचार किया, मैंने समझा आप नहीं हो। अच्छा, तो मैंने सुना, बोली आपने सुनाई। अंकल विचार किया, भाई कौन बहन कौन। ज्ञान भाई है, योग बहन है, या योग भाई है ज्ञान बहन है। दोनों बाबा के बच्चे हैं। सिखाता है, ऐसे ऐसे शब्द बताता है जिसमें हम अपने आप को बहला करके खुश हो सकते हैं। नहीं, एक सेकंड के लिए सोच लो, मेरे बहन भाई कौन है, ज्ञान और योग। अच्छा, क्या समझता है? आत्मा को बाबा ने मैं आत्मा हूं, मन बुद्धि। ज्ञान ने मन को भटकना छुड़ा दिया, योग बुद्धि से बाबा से लग गया। ये प्रैक्टिकल हम बच्चों को बाबा प्रैक्टिकल कर रहा है। हम सुन करके जो प्रैक्टिकल जो फायदा है ना, ज्ञान से ज्ञानदाता सामने आ जाता है। कौन सुना रहा है, फिर क्या सुना रहा है। बुद्धि क्लीन हो जाती है। और जिस घर ये मन भटकता है, बुद्धि बिचारी क्या हो जाती है। भटकता मन है, फिर इधर उधर की रबिश बुद्धि में चली जाती है। रबिश किस में जाती है? बुद्धि में। क्यों भटक रहा है मन, तो बुद्धि क्या करे? कंट्रोल तो कर नहीं सकती है मन को। तो कुछ पास्ट का, कुछ इधर का, कुछ उधर का, बुद्धि में किचरा चला जाता है। पहले भी जो आज बाबा ने कहा, तो मैं तो सारा दिन में जो बाबा की बात सुननी है, परी है ना, बार 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 जैसे अंदर रिवाइज होती है ना, बड़ा काम करती है। तो देखा है
बुद्धि को आज दिन में हम जब आ रही थी 3:15 के बाद 4 बजे तक अच्छे अच्छे बाबा के कोई आत्माएं आई थी। थोड़े समय में भी इतनी अच्छी बातें कैच करने लगी तो मेरे मुख से निकला, अंदर से निकला, बाबा ने कहा मैं अमृत पिलाता हूं, तुम औरों को रतन दो। हाँ, पिलाता है अमृत, कहते हैं मैं ज्ञान सागर, ज्ञान अमृत पिलाता है। वो अंदर अमृत इतना हमारा क्लीन करता है, इतनी हमारी अच्छाई को धारण करता है, किचरे की सफाई कर देता है। जो ज्ञान, वही ज्ञान रत्नों के रूप में कितना वैल्यूबल है, हम औरों को दे सकते हैं। मैं साक्षी होकर के देख रही थी, एक एक बोल का उनको अच्छी प्यार से खींचवा रहे थे। भले टाइम दिन का था, उनको भी लगता था ख्याल, पर ऐसा खींचवा रहे थे। सिंपल बातें हैं। बाबा ने ऐसे पिला पिला करके, सुना सुना करके अमृत का रूप से हमारे अंदर जो दुख, अशांति, पलारा, किचरा सफाई कर दी ना। पर ज्ञान मीठा लगता है, तो कहते हैं ज्ञान बड़ा मीठा लगता है, बाबा बड़ा मीठा लगता है। फिर और क्या मीठा लगता है बताओ? ड्रामा भी बहुत मीठा है। ड्रामा की जो हर सीन है ना, अगर कहेंगे कड़वी है ना, तो सारा करवा जब मुख होता है ना, तो शक्ल कैसी हो जाती है। तो मीठा ज्ञान है, मीठा बाबा है। न बाबा मीठा लगता है, न ज्ञान मीठा लगता है। ज्ञान मीठा तब लगता है जो अंदर ही अंदर है। बड़ा ज्ञान ने शुद्ध शांत बना दिया। शुद्ध अमृत में इतनी ताकत है, शुद्ध शांत। जैसे प्यासे को पानी मिला, साथ में अच्छी रेस्ट भी मिली, कोई दिल को एप्रिशिएट करने वाला, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसी जो वाणी है ना, कानों में सुनाई पड़ती है ना, तो एक अंदर बाबा ने अमृत पिलाया, दूसरा आपस में जो व्यवहार है ना, अच्छा है। फिर भी कलब पहले वाले हम बाबा के सिक्की लदे बच्चे हैं। कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, यहाँ सब इकट्ठे होते हैं। अकेला वहाँ इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। यहाँ बड़े संगठन में सहज पुरुषार्थ हो सकता है। बाकी भी आज बाबा की बात हमारा अंदर से, तो ये मैं समझती हूँ बहुत पुरानी ये आदत पड़ी हुई है 2 बारी स्नान की। सवेरे मोड़ी जरूर, शाम को भी कोई ना कोई तरीके से जरूर शाम को करेंगे। रात तक थकाएंगे नहीं अपने आप को, ना ना। इसलिए बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल की जो ब्रेक मिली है ना, उससे बहुत फायदा हुआ है। मैंने देखा है, जब से ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम बनी, पुरुषार्थ में, ये क्यों कहती हूँ, पुरुषार्थ में ये जो बाबा ने विधि सिखाई है,
उसने बहुत प्रैक्टिकली अनुभव में सिद्धि क्या होती है, पुरुषार्थ की शक्ति जमा है। कभी लेट नाइट कभी नहीं करेंगे कुछ। जयंती को याद होगा भाई, रात को लेट नाइट कभी आए, कभी सेवा से आते थे ना, 2-4 मिल करके अच्छा, मैं ध्यान रखती थी बाहर का वायुमंडल ऐसा है। हमको बाबा के घर का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जैसा मधुबन। जहां जहां पहले बाबा के स्थान बने हैं, उन स्थानों में पावर भरी है, निमित्त बने हुए, वो महसूस ये बाबा का घर है, मुझे अपने इच्छा अनुसार नहीं चलना है। जो बाबा ने कल परसों का पुरुषोत्तम मानना, भाई है चाहे बहन है, उत्तम बनना है, सर्वोत्तम बनना है, तो हमारे मन की भटकना छूटी, इच्छा अनुसार, संस्कार अनुसार, वायुमंडल अनुसार छूटी ना, तो मीठा बाबा मैं फ्री हूं। जो आज बाबा ने कहा कोई भी ऐसे खराब संग में नहीं आना है, संभालना है अपने आप को, ये चेतावनी मिलती है। संग का बर्रा मैं तो ये देखती हूँ, कोई मेरे से जो नकाम की बात है ना, अगर मेरा थोड़ा सुनने में इंटरेस्ट है ना, तो उसको सुनाने वाले भी अच्छी ऐसी बातें ढेर करके सुनाएंगे। हमको फुर्सत ही नहीं है, कोई सुनाएगा नहीं। कोई अच्छी, कोई ज्ञान की, कोई अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे, चलो बैठो 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 बैठो, पर औरों को भी कहेंगे बैठ जाओ, पहले बैठो। कोई अच्छी सी बात निकल आती है, कोई नए अचानक कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, मजा आता है भाई, उनको आंसर ऐसा मिले जो समझे। मैंने जो क्वेश्चन पूछा ना, मुझे राइट टाइम पर राइट आंसर मिला। जो आज बाबा ने कहा, जो ज्ञान से ऐसे रिफ्रेश होते हैं ना, उनको कभी संशय नहीं उठता है। क्यों? हर बात का बुद्धि में मनन शक्ति बढ़ी है। मनन शक्ति, ज्ञान के वो मनन करना, और कोई मन में बात को उत्पन्न होने नहीं देना। कोई भी कारण बने, जो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। मैंने गुलजार दादी को बोला, जिस गरीब बाबा कहता था ना, एक शब्द एक शब्द एक शब्द, मैं देखती रही, हमेशा थोड़ा ख्याल आता है बाबा ये शब्द बोलेगा। कभी कभी ऐसा होता है, जो बाबा को बोलने वाला होता है वो भी हमको आता है ये बाबा बोलेगा, पर उस टाइम मैंने बहुत सोचा कौन सा एक शब्द, या बाबा सुन रहे, बाबा भी देख रहा था हम लोगों को, कौन सा एक शब्द। आप लोगों को अजब लगा हुआ ना भाई, वंडर है, एक ही शब्द है, हाँ, जो सारी बातों का हलचल में लाने का या नीचे ऊपर करने का, बस सिर्फ कारण कारण लेकर के झमेले बना देते, सारी कमाई खत्म। बाबा कारण, समझदार ज्ञानी तो आत्मा बच्चे के पास कोई कारण आया तो निवारण तो है ना। भले कारण आया
आएगा ज़रूर। वैरायटी दुनिया है, वैरायटी नाटक है, हर आत्मा का पाठ अपना है। पर अच्छी बात तो ये, बहुत कीमती बात हमारे पास है, बाबा हम बच्चे को पर्सनल हूँ, मुझे पर्सनल है। बाबा कानों में बातें सुनाता है तो मेरा बच्चा है ना। तो कारण कुछ हम कह नहीं बाबा ये कारण, किसको अनुभव है ये, कोई कारण आए बाबा प्यार से कहे, कारण चला जाता है। बाबा ने शांत में बिठा करके प्यार करके तू यहाँ बैठ, काम पूरा कर देता है। कारण सोचना, बोलना और न खुद ही कारण बन जाना, भले कोई और कारण बना तो मैं डिस्टर्ब हो गई, या मैं कारण बनी, जमाना नहीं है अभी, वो पूरा हो गया। मैं निमित्त वो बनूं जो निमित्त बने हुए की सूरत में सीरत बाप जैसी हो। मैंने किसी को बोला तो निमित्त बनने की बातें तुम लिख करके देंगी, उसी बहन ने बहुत अच्छी लिख करके दी है। भाई निमित्त बनने को क्या करने का, उसने सोच समझ के मुझे लिख के दिया है। तो ऐसे अपने आप को अपना भला करने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, जैसे बाबा ने कहा निडर बनो, माना बहुत काल से जो हमने ही गलतियां की है वो फिनिश कर दे, फिर से गलती न हो। अपने आप जो बाबा कहते दर्पण में देख बच्चा, मुरली दर्पण देता है। आज बाकी भी बाबा की मुरली में का अंत मत्ते जो मंत्र देने वाला भी जो है ना वो भी पूरा हो जाएगा, देने वाला न रहेगा। ये बात तो मैंने 2-3 से पूछी दिन में, बोली भाई कभी आपको याद है बाबा ने ये कहा हो, याद है निर्मला बहन, याद है? मंत्र देने वाला ही नहीं होगा। क्या बाबा ने अभी महान मंत्र यंत्र के रूप में सब रटने के लिए नहीं है, यंत्र के रूप में ऐसा बाबा सुबह शाम पक्का ऐसा दे रहा है, जो सब बातें पुरानी है या अब के कुछ भी है, वो न मेरे मन में हो न चित्त में हो, पुरानी बात है, छोड़ो। जिसमें विकारी कर्म बंधन के कोई खींच हो, कोई मुझे खींचता हो या मुझे खींचो, तो फ्री होना है, फ्री होना है, फ्री होना है। उसके लिए खास योग तपस्या हम लोगों की है। अंदर से गुप्त कोई भी कर्म बंधन खींचे नहीं,
न मुझे है वो खींचे, न मुझे कोई खींचे, क्योंकि पहले हम कर्म बंधन में रहे हैं ना, देह मानवश। अभी अभी थोड़ा 2-3 मिनट यहाँ आने के पहले कार में बैठे ही मैं कहा, देह मान तू ईश्वर से कितना दूर करता है। ईश्वर ऊपर और देहमान नीचे, इतनी जाल फैलाता है जो आत्मा बिचारी उसमें ऐसी फंस जाती है जो जरा भी देयमान स्थिति में रहने के लिए ताकत ही नहीं है। अनुभव है आप लोगों को। बाबा का वार वार देयमान छुड़ाओ, अपने को देयमान से छुड़ाओ, देयमान स्थिति में रहो। मैं ये क्यों रिवाइज करती हूँ, कैसे भी करके सब बातों को छोड़ के यहाँ भाग आती हूँ, क्यों आप लोगों के साथ एक्स्ट्रा स्नेह है ना। और आप अच्छा, मुझे मेरे सब टीचर गुरु बैठे हैं ना, मेरे को इस लायक बनाने वाले आप सब है ना। बाबा है, पर ज्ञान क्या चीज़ है, ज्ञान को कैसे अमल में लाया जाए, अपना जीवन से कैसे औरों को जीवन बना करके सैंपल बनना जाए, तो आप लोगों से सीखे हैं ना भाई बहन। हम कहाँ से सीखे हैं? हाँ, ये सब हमारे कौन बैठे हैं? आप सब, हम सब एक फैमिली है, एक क्लास फ्रेंड है, और एक यात्रा पर चल रहे हैं। लक्ष्य सब हम सबका एक है, और आपस में मिल कर के इतना उन्नति होती है, बड़ी अच्छा सब बात सहज लग रही है। चारों सब्जेक्ट में पास होना, फुल मार्क्स लेना। कोई भी सब्जेक्ट में कहूँ नहीं ये सब्जेक्ट मेरे में थोड़ी वीक है, ये सब ऐसा नहीं, वीक ख्याल ही ना आवे, ये कहाँ से उन्नति होती है? स्वयं को सदा संपन्न बनने की जो भाग्य है ना भी संगम पर, वो भाग्य का फायदा लेना है। ये भाग्य फिर हाथों में नहीं आएगा। तकदीर बनाने के लिए बाबा ने कहा है, समय है तकदीर बनाना, कलम तुमको हाथ में देता हूं, कलम से तकदीर बनाते जाओ बनाते। ओ कलम क्या है? कलम ऐसे पकड़ेंगे ना, दृढ़ संकल्प बाबा, आगे बढ़ते चलो। इतने पावरफुल श्रेष्ठ कर्म ऐसे है, जो कुछ गलत भी हो गया, मिट गया, ये भी अनुभव है। जो कोई गलत हो गया ना, हो गया था, हो गया बाबा, हो गया, अच्छा अच्छा अभी अच्छा कर ले, ये भी अनुभव है भाई, फिर से मेरे से ये गलत न होवे। तो ये जो रियलाइजेशन है ना, इसलिए मैंने देखा है हर बार ही बहुत करके बाबा ये बात रिपीट करता ज़रूर है, बच्चे रिवाइज करो, रियलाइज करो, बातों को रिवाइज नहीं करो, बाबा की बात, बाबा जो सुनाता है ना, वो रिवाइज करो। मैंने देखा बाबा की एक बात को रिवाइज करते हैं ना, तो रियलाइजेशन से हमारी मिरर सफ़ा हो जाती है, रिवाइज करने सफ़ा हो जाती है। मेरे में क्या कमी है
वो दिखाई पड़ती है, फिर दृढ़ता कहती है हो जाएगा। बाबा साथ देता है, क्योंकि बाबा की मदद का अनुभव है। मैंने ये गलती किया, हाँ, बाबा की मदद से के बजाय जो बाबा ने अच्छा सिखाया उसी के विरुद्ध कर लिया, तो अभी फिर से बाबा से अच्छा कनेक्शन, रिलेशन, कम्युनिकेशन अपन को दिल से रखना पड़ेगा। रिलेशन कहेंगे बाबा का है मेरे साथ, कनेक्शन पूरा नहीं हो तो माँ बाप है, पर माँ बाप का अगर बच्चे का बाप बाप से रिलेशन है, कनेक्शन नहीं है कोई, तो क्या पालना मिलेंगी। है कनेक्शन पर कभी आपस में बातचीत भी नहीं करते हैं, क्या सीखेंगे, क्या सिखाएंगे। तो संगम युग इतना थोड़ा सा है। बाबा ने कल बोला फास्ट गति से समय जा रहा है, परसों सबने सुन लिया। लगता है ये नहीं समझो समय अभी, इतना समय अभी भी होगा, अचानक कुछ भी हो सकता है। ये भी बाबा ने बार बार अभी इशारा दिया, अचानक कुछ भी हो जाए वो रेडी रहो। तो मेरे ख्याल में हमको अपनी लिस्ट अपने पास, अचानक कुछ भी हो जाए मैं रेडी हूँ। यहाँ देयमान स्थिति में रहने के लिए आदती हूँ, आदती ऐसे नहीं देयमान के चलो मेरे में न था, कोई भी ऐसे वातावरण में उसने वातावरण ने भी मेरे को थोड़ा सा भारी कर दिया। मैं सेकंड में शांत में हल्की हो जाऊं ना। ये अपने ऊपर मेहरबानी करनी है। जरा सा भारीपन आता है ना अंदर, एक भारीपन है, दूसरा कोई सहारा महसूस नहीं होता है, खालीपन महसूस होता है। जैसे बाबा लोनलीनेस महसूस होता है, वो गरीबी खतरनाक है। तो अपने आप को फौरन संभाल लेना चाहिए। जो पांव फिसल जाए, चोट लग जाए, फिर से बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारा पुराना गीत है, दिल का सहारा टूट न जावे, बन के नसीबा फूट न जावे। ट्रांसलेशन कौन कर रहा है? हाँ, ये हमारा पुराना गीत है। दिल का सहारा, परमात्मा को दिल का सहारा बनाया हुआ है हमने। उसने भी हमको बच्चों को अपना साथ देने के लिए संगम युग का सारा टाइम हमारे लिए दिया है। हमने उनसे जो फायदा उठाया है, तभी उसकी महिमा भक्ति मार्ग में सब धर्म वाले गाते हैं। जो परमात्मा ने काम किया है, हमको उनका पता है क्या काम करता है। पर पहले बारी जब हमारे जगदीश भाई ने एक बुक लिखा था,
मेरे को बहुत अच्छा, पहला ही बुक था, भगवान कौन, क्या करता है, क्या नहीं करता है। क्यों लोगों को होता है ना, ये दुख भी भगवान देता है, ये भी भगवान करता है, सारा सब पर लिखा था भगवान कौन है। तो अभी आप सबको पता है वो कौन है, क्या करता है, किस द्वारा परमात्मा द्वारा करता है, किसके लिए करता है, आत्माओं के लिए करता है। क्या आत्माओं के लिए क्या करता है, उनको अपना परिचय देता है, अपना भी देता है, स्वयं आत्मा को अपना भी देता है। जो कल परसों से बाबा ने कहा हम 100 का परिचय देता है, इतना हम 100 का परिचय दे दे करके ताकि याद दिलाया, तो वहाँ मेरे घर की रहने वाली थी, हाँ भी याद आता है। शांति धाम है बच्चा, पहले शांति धाम घर की याद दिलाता, अपना परिचय दे करके अपनी अनुभव करा देता, परिचय में सत्य हूँ अनुभव हो जाता, शांति का सागर हूँ अनुभव हो जाता। प्यार जो दे रहा है ना, आत्मा में बेचारी कमजोर हो गई है ना, बिल्कुल प्यार देकर जैसे नई अंदर आत्मा में नवीनता ले आता है, ताकत ले आता है। जो मैं इतनी आत्मा यहाँ पता नहीं क्या भटक रही थी, यहाँ पता नहीं क्या हो रहा था, यहाँ बैठ गई अभी, तो यहाँ से इसको भी ताकत मिल रही है? कभी बैठ के अनुभव करते हो? नहीं तो कुछ यहाँ हो रहा है, कुछ यहाँ हो रहा है, पता नहीं आत्मा है तो शरीर में, है तो शरीर में, परंतु क्या दुख दर्द में कुछ यहाँ हो रहा है, कुछ पर यहाँ बैठ जाओ तो मतलब 1 सेकंड में यहाँ बैठ जाओ, दर्द ही चला गया, दुख भी चला गया। वंडर है बाबा, क्यों बाबा दृष्टि देता है ना यहाँ, तो आत्मा यहाँ बैठती है। तो ये जो बॉडी कॉन्शियस में जो बहुत एनर्जी खत्म करने वाली है ना, वो उसको आती है, परमात्मा से शक्ति आत्मा लेती है। तो कम से कम अपन को बाबा को देख खुश हो जाती है, फिर अपन को देखने का, समझने का, फिर अपन को बॉडी कॉन्शियस से छुड़ाने का। जो जैसे बाबा ने परसों कहा है, सब आपको पुकारे मुक्ति दाता आओ हमको मुक्त करो। तो हम हर एक अपने आप से पूछे मैं मुक्त हूँ? तो बहुत हमको दिन भर में अपन से बात करने के लिए, पूछने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। मैं मुक्त हूँ, मुक्त हूँ तो साइलेंस है। जीवन में हूँ पर मुक्त हूँ, कोई इच्छा ममता के वश नहीं हूँ। मन बुद्धि आत्मा में है, पर आत्मा मन के वश होकर के, आत्मा में शैतान शक्ति है पर मन के वश होकर के भटकती है। भटकती है तो दुनिया का जो वातावरण है, वायुमंडल है ना, भटकी हुई आत्मा में और भटकना आ जाती है। अपन को भटकना से छुड़ाना है। ईविल्स भूत है ना, वो भटकाते हैं।
तंग करते हैं। इतना प्योर पावरफुल आत्मा बनना है, बाबा से शक्ति लेकर के। भूत मेरे ऊपर वार न करे, भूतों को भगाना है। उसके लिए हम लोगों ने शुरू से लेकर के अंदर अपने आप को ठीक रखने के लिए, सदा ठीक रखने के लिए जो बाबा ने दिया है उसको दिल में रखने के लिए इतना अपने आप को संभाला है। इसलिए मैं सुना रही हूँ, दिल में और कोई बात न रख करके, न पराई बात न पुरानी बात। कुछ हो भी गया ना, फिनिश। अभी दिल में बाबा को रख करके सच्चाई और प्रेम से मुझे आगे बढ़ना है। बाबा मुझे माफ करो। बाबा का माफी मांगो नहीं, तुम अपन को माफ कर। एक बारी बाबा ने किसी ने कहा, बच्ची ने कहा, बाबा मुझे माफ करो। बाबा, बच्ची तुम पहले अपन को माफ कर। और कोई आत्मा फिर ऐसी थी, मैंने कहा बाबा कुछ उसको कैसे, कहा बच्ची जब तक माफी मांगी नहीं है ना तब तक वो सुधरेंगी नहीं। उस आत्मा में अभिमान ऐसा था, कहा माफी नहीं मांगेंगी। क्या गति हुई। सब बाबा ने सिखाया है, दिखाया है मिसाल। छोटी सी भूल हो जाए ना, फौरन माफी भगवान से मांगनी चाहिए। ऐसे नहीं चलते चले औरों की भूल निकालें, अपनी भूल की माफी न मांगे, क्या गति होंगी। आज जैसे बाबा का ये बोल मैंने पढ़ा, बार बार आया, मंत्र देने वाला ही न रहेगा। वो समझ में आता, अभी वो समय अभी आया कि आया। लेकिन जिन हम बाबा के बच्चों को मंत्र मिला है मन को ठीक ठिकाने रखने के लिए, चुप हो जा। मैंने आपको बताया है, बाबा शुरू में कहता था, हमने किया भी है, मन को चमाट मारी होंगी, खबरदार। जैसे करी माँ होती है ना, माँ कोई करी होती है सुधारने के लिए, चपाटी मार के सीधा करेगी। जो कभी वो शैतानी न करे, ऐसे थोड़ी माँ ऐसे तो करती रहेंगी। वो माँ दुश्मन है जो बच्चे की बुराई को छिपा के ऊपर से प्यार करती रहे। आजकल की माताएं से सच्ची माँ होंगी ना, थप्पड़ मारेंगी, सीधा जा। तो अपने मन को ठीक करने के थप्पड़ मारा होगा। माना आएगा, छोड़ दो ना, भी ऐसे कर दो ना, ठीक है चलता है ना। किसको बात कहता है चलता है। और जो ऐसे करते हैं चुप, ऐसे सीधा अपने, जो मैंने बताया था, मम्मा ने एक ही बार सीखा, मन को बच्चा बना करके सीधा रखना है, जो बड़ा होकर के तंग न करे, बड़ा होकर के दुआएं लेवे। अरे मेरे माँ बाप ने, आहा मेरे माँ बाप ने बड़ा अच्छा सिखाया, मेरे माँ बाप ने बड़ा अच्छा सिखाया। सब कहेंगे भाई वंडरफुल है, माँ ने इसको अच्छा सिखाया है। बच्चा कहेंगे हाँ माँ ने सिखाया, मेरी ग्रैंड मदर ने सिखाया था। तो बाबा ने कहा याद करो, ग्रैंड फादर को याद करो, बाप को याद करो। आज क्या बोला, बाप के बगैर दादी का वर्षा नहीं मिलेगा। दादा कहाँ से आया, जब बाप के बगैर तो दादा आया, पर बाप कहते उनसे ले लो, मना बुद्धि उनसे लगाओ। तो ये हमारे जो बाप दादा जो कहते हैं, वो बातें मन में न रख करके
और बातें मन में रख देंगे तो मन क्या करेगा? हाँ? क्योंकि कलयुग को सत्युग बनाने वाले हम हैं, दुनिया को बदलने वाले हम हैं। बाबा ने इसलिए हमको अपने हाथ में रखा है। मेरे बच्चे ऐसे दुनिया को बदलने में मेरे साथी बने, मददगार बने, इसलिए हमारे ऊपर मेहनत की है। पुरानी दुनिया से निकाल करके अपना बना करके मीठी मीठी बातें सुना करके हमारे मनन चिंतन को कितना ऊंच बनाने के लिए इतना क्या पांडव वन था, क्या ज्ञान सरोवर, क्या शांति, इतना बनाया है। किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चे आएंगे, वृद्धि होंगी। ये बाबा की कमाल है। तो ये देखना चाहिए, बाबा ने हमको ऐसा संगठन में मधुबन में आने के लिए, जो बाबा भी हमारी इतनी महिमा करता है। मधुबन से जो प्राप्ति होती है, मैंने पता है जो प्राप्ति यहाँ होती है ना, कईयों को सारा 6 महीना तो ऐसी काम में आती है, एक बार रोज काम में आती है, एक बार रोज काम आती है। उसी आधार पर ही वहाँ रहते भी औरों को संग का रंग मेरा भले लगे, उनका हमारे को न लगे, इतना बाबा ने यह पक्का कराता है। आहार विचार ख्याल रखो और टाइम टेबल का ख्याल रखो। दूसरी बात, एक तो बाबा ने आज बोला प्रत्यक्ष फल है। अच्छा कर्म करते हैं ना, प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। अगर खराब कर्म करते, थोड़ा भी गलती करते हैं, सारी अंदर से खुशी चलती जाएंगी, ताकत कम होती जाएंगी। जो ज्ञान है ना ऊपर ऊपर का होगा, अंदर नहीं काम करता है। ज्ञान कोई मेरा बहन भाई के रूप में काम करता नहीं है। सर्वेंट काम करे और बहन भाई काम करे। सर्वेंट और ही काम करेगा ना, पगा लेगा। बहन भाई करेगा तो क्या करेगा? अपन है ना। तो ज्ञान इसलिए नहीं है मेरा बहन है या भाई है, मेरा ख्याल है ज्ञान बहन है ना, ऐसे है ना। बहन क्या करती है? नाखून में छिपा के खिलाती है, बहन का प्यार होता है। योग है भाई। तो ऐसे अपने आप को बहलाने के लिए, मन को मजबूत बनाने के लिए, मन मेरा इतना, बुद्धि इतनी अच्छी होवे जो हमको देख अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल, और माली फल खुद नहीं खाता। जो मेहनत करता है फल औरों को मिलता। पुरुषार्थ ऐसा करें जो फल मैं कितना खाएंगी। भगवान फल बहुत खिलाता है, थोड़ा सेवा करो ना, फल बहुत मिलता। फल अकेला खाएंगी या सब फल खाएंगे? अगर मैं मेहनत कुछ न करेंगी, जो खाया है वो भी शक्ति खलास कर देंगी, भगवान क्या करेगा? इसलिए एक देयमानी स्थिति, दूसरा मीठा बाबा, तीसरा कर्म ऐसे करूं जो बाबा को ऐसे मुंह दिखा सकूं। बाबा कहेंगे अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा। ये बाबा का चाहिए, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा ना। अच्छा कह करके बहुत काम कराता है। वंडर होशियार है बहुत। हाँ, थोड़ा भी अच्छा करते हैं ना, जी चाहता और करें और करें और करें। तो करते थोड़े ही है। बाबा अच्छा अच्छा करता है ना, अच्छा अच्छा करके बहुत करा देता है। होशियार है बहुत बाबा। नहीं भाई, ऐसा होशियार देखा कभी बाबा को? कितना कराता है
जयंती कौन करता है? कौन करता है? कौन अनुभवी बैठा है जो बाबा अच्छा अच्छा कह करके कराया है? हाँ, इतना होशियार कोई है? मनुष्य आत्मा कोई है? कोई देवात्मा है कोई? हाँ, ऐसे बाबा इतना बड़ा ऊंचा काम जो खुद करता है ना, थोड़ा थोड़ा बच्चों से करा करके बच्चों को प्रालबुद्ध बना करके देता, बच्चा तुम करता है ना, अच्छा मिलेगा, तुम अच्छा मिलेगा। तो हाँ हाँ बाबा, बरोबर बरोबर बाबा। तो कर्मों की गति को समझने से बहुत बहुत खुशी का पारा इतना चढ़ जाता है जो चेहरा खुश नुमा रहेगा। ओके, ओम शांति। शुक्रिया बाबा आपका, है नहीं? सब खुश राजी है? या मीरा बनाओ, पूछो।